यस स्टूडेंट, इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे 4 वेद थे, धर्मशास्त्र किसे कहा जाता है, किस धातु से निकला है, उसका अर्थ क्या है, जो 4 वेद हैं, उन वेदों की क्या क्वालिटी है, कितनी ऋचाएँ हैं, कितनी शाखाएँ हैं, वो सारा हमने पढ़ा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चे स्मृतियाँ। बच्चे जो ये स्मृतियाँ होती हैं, वेदों के बाद इनको हिंदुओं का ग्रंथ माना गया है। हमारे 4 वेद हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इनके बाद हिंदुओं का इसे ग्रंथ माना गया है, लेकिन जो धर्मशास्त्र धर्म ग्रंथ नहीं माना है इसने। किसको नहीं माना है धर्म ग्रंथ? धर्म ग्रंथ तो हमारे वेद ही हैं, लेकिन स्मृतियाँ हमारा धर्म ग्रंथ नहीं है ना? तो हमारी मतलब स्मृतियाँ जो हैं उनको हम धर्म ग्रंथ नहीं कहेंगे। धर्म ग्रंथ तो सिर्फ हमारे क्या है, वेद है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता ना कि आप मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मृतियाँ हमारा धर्म वेद है, तो आप कहेंगे नहीं, स्मृतियाँ हमारा धर्म वेद नहीं, धर्म ग्रंथ नहीं है। ये धर्म ग्रंथ तो हमारे सिर्फ वेद ही हैं। उसके बाद वेदों का सार, जो वेद है हमारे 4, उनका जो टोटल करके मतलब सार, एक हम कहते हैं ना कि एक ऐसे टाइप में बताइए हमें कि इनका सार क्या है। सार कहाँ पर है वेदों का? उपनिषदों में है बच्चे, है ना? और उपनिषदों का सार कहाँ पर है? गीता में। हमारा सबसे बड़ी बुक है ना हिंदुओं की, गीता। तो गीता में क्या है, उपनिषदों का सार बताया गया है। स्मृतियों को ऋषियों और राजा मनु ने लिखा है। किसने? ऋषियों और राजा मनु ने लिखा है। किसको बच्चे? स्मृतियों को। स्मृतियां कितनी है? 18 है। और सबसे बड़ी जो अलग अलग स्मृति है, मतलब उनके नाम है, लेकिन जो सबसे ज्यादा हम बात करते हैं किसके बारे में? मनुस्मृति के बारे में। अब जो मनुस्मृति है ना बच्चे, इसमें 12 अध्याय या लेसन कह सकते हो आप, 12 तरीके से 12 अध्यायों का वर्णन किया है। तो सबसे पहला जो अध्याय है या लेसन है, उसमें क्या वर्णन किया है? प्रकृति का वर्णन किया है ना? हमारे चारों युगों का वर्णन किया है, चारों वर्णों का वर्णन किया है। हमारे जो 4 युग है, सतयुग, इस तरीके से। और जो हमारे 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। जो हमारी दूसरी अध्याय है मनुस्मृति का, उसमें ब्रह्मचर्य का पालन हमें कैसे करना चाहिए, ब्रह्मचर्य क्या होता है, इसका वर्णन किया गया है। और जो इसका तीसरा अध्याय है, शादी, जो हमारी मैरिजेस होती है ना, उनकी किस्में होती हैं, यानी कि जैसे प्रेम विवाह होता है या फिर अरेंज मैरिज होती है, इन सब चीजों के बारे में उसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से विवाह होते हैं। श्राद्ध, जब हमारे जो पितृ होते हैं, आपको पता है ना, हम कुछ दिन हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पर हम अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, तो उन्हें उन श्राद्धों के बारे में भी कहाँ पर? तीसरे अध्याय में वर्णन देखने को मिलता है। किस जगह पर? मनुस्मृति के तीसरे अध्याय पर। फिर चौथा जो अध्याय है, गृहस्थ धर्म के कर्तव्य है, यानी कि जो घर में रह रहे हैं हम, तो हमारे क्या कर्तव्य हैं, खाना पीना कैसा होना चाहिए, कैसे हमें घर में रहना चाहिए, वो सारे कर्तव्यों का वर्णन हमारे चौथे अध्याय में देखने को मिलता है। पांचवें में क्या है बच्चे? फिफ्थ जो हमारा लेसन है, महिलाओं के कर्तव्य है। मतलब महिलाओं के क्या कर्तव्य है, शुद्ध अशुद्ध, आप मतलब इन सब चीजों के बारे में बताया हुआ है कि बच्चों को किस तरीके से पालना पोसना है, या महिलाओं के काम कौन से हैं, बेसिकली उनके बारे में बताया है। उसके बाद है जो हमारा सिक्स है, संत के बारे में, कि जो एक संत है, महात्मा पुरुष है, वो कैसा होना चाहिए, उसका भोजन कैसा होना चाहिए, उसका जीवन कैसा होना चाहिए, वो सब बताया हुआ है। सातवां जो अध्याय है, राजा का जिक्र किया है कि राजा कैसा होना चाहिए अपनी प्रजा के साथ, तो उस सब चीजों का वर्णन सातवें अध्याय में है। अपराध, न्याय, वचन, इन सब चीजों के बारे में आठवें अध्याय में बताया है। जो पैतृक संपत्ति होती है, हमारे पिता दादा परदादा की जो संपत्ति होती है, उसके बारे में बताया है। उसके बाद 10वां जो अध्याय है, वर्णों के मिश्रण के बारे में बताया है। 11वां जो अध्याय है, उसमें पाप कर्म के बारे में बताया है, अगर आप पाप कर्म करते हो तो आपके साथ क्या होगा। 12 जो 12वां जो अध्याय है, 3 गुणों वेदों की प्रशंसा इसमें की गई है। तो इस तरीके से जो मनुस्मृति है, ये इसके 12 अध्याय है, जिसका हमने पढ़ा कि किस अध्याय में क्या कहा गया है। आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि 5वें अध्याय में क्या कहा है, छठे अध्याय में क्या कहा है, या 7वें अध्याय में क्या कहा है। तो इस तरीके से इन अध्यायों के बारे में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, राइट। लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये स्मृतियां हमारे धर्म ग्रंथ नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथ सिर्फ हमारे 4 वेद हैं। उसके बाद बच्चे पुराण।
पुराण का जो अर्थ होता है, वो क्या होता है? पुराना। क्या होता है इसका अर्थ? पुराना। कितने महापुराण है? 18 महापुराण है और उसके जो उपपुराण है वो कितने हैं? 24 हैं। तो आपको इनकी संख्या पता होनी चाहिए कि महापुराण संख्या में कितने हैं और उपपुराण संख्या में कितने हैं। पुराण का अर्थ क्या होता है? पुराना। तो 24 उपपुराण है। उसके बाद बच्चे आधुनिक जो धर्मशास्त्र है, यानी कि जो आज का जो धर्मशास्त्र आप कह सकते हो कि किस तरीके का धर्मशास्त्र है, वहां पर जो एक हमारे वामन काणे हुए हैं, इनको भारत रत्न भी मिला है बच्चे। इन्होंने धर्मशास्त्र पर 1906 ईस्वी से ये कार्य कर रहे थे। कौन? हमारे भारत रत्न वामन काणे। तो इन्होंने बहुत काम किया है जो भारत का जो मतलब धर्मशास्त्र है उसके ऊपर। तो इनका इम्पोर्टेंट हो जाता क्वेश्चन पूछे कि इनको भारत रत्न मिला हुआ है, इनका नाम क्या है? जिन्होंने धर्मशास्त्र के ऊपर काम किया हुआ है उनका नाम क्या है? वामन काणे। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, पहले इससे पहले हमने एक नाम और बढ़ा था, है ना? तो उन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे। इनको भारत रत्न मिला है और इन्होंने धर्मशास्त्र पर कार्य किया है। ठीक, उसके बाद धर्मशास्त्रों में वर्णित जो प्रमुख सिद्धांत हैं, कौन-कौन से सिद्धांत बताए हुए हैं? धर्मशास्त्रों के जो सिद्धांत है वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहले इन्होंने बताया है कि राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो किस लिए हुई है? आप वैसे भी आम भाषा में अगर हम बात करें तो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है? हमारे हमारे लिए ही हुई है ना। राज्य अगर नहीं होगा तो बिल्कुल भी प्रजा ठीक से नहीं रह पाएगी। बिल्कुल एक गलत सा ही माहौल रहेगा, या आप कह सकते हो कि बिना राज्य के हम अपने शासन को नहीं चला सकते। धर्मशास्त्र के अनुसार क्या है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो किसने की है? ब्रह्मा जी ने की है ना। पृथ्वी का संचार किसने किया? ब्रह्मा जी ने। उसके बाद विकास किसने किया है? विष्णु जी ने। और ये कह रहे हैं कि जो पृथ्वी का विनाश होगा वो कब होगा? शिव जी करेंगे उसका विनाश। अब क्यों करेंगे? क्योंकि इतना ज्यादा पाप कर्म बढ़ जाएगा जिसकी वजह से विनाश कौन करेंगे? शिव जी करेंगे। उसके बाद इन्होंने राज्य के 7 अंग बताए हैं। स्वामी, अमात्यपुर, जनपद, कोष, दंड, मित्र। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार। ये 7 अंग पूछ लिए जाते हैं कि कौन-कौन से हमारे धर्मशास्त्र के सॉरी राज्य के 7 अंग हैं। तो ये हमारे 7 अंग है। जीवन आचरण के सिद्धांत। उसके बाद बच्चे जो हमारा ये आधुनिक धर्मशास्त्र है, इसके जो जीवन आचरण यानी कि किस तरीके का जीवन होगा, किस तरीके से लोग जीवन जी पाएंगे। जो हमारा ब्रह्मचर्य है वो कब से कब तक है? हमारा जो एज दी हुई है इसमें 0 से 25, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर हमारे 25 साल तक हमारा ब्रह्मचर्य होगा। गृहस्थ जीवन 25 से 50 होगा, वानप्रस्थ हमारा 50 से 75 होगा, संन्यास हमारा 75 से 100 होगा। उसके बाद इन्होंने 4 वर्ण और 4 पुरुषार्थ बताए हैं। 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? 4 पुरुषार्थ कौन-कौन से हैं बच्चे? एक तो है हमारा काम, है ना? क्रोध, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये हमारे 4 पुरुषार्थ हैं। और जो हमारे इन्होंने क्या बताया है बच्चे? जो हमारे 4 वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं? वीकू पारेख ने बताए हैं। वो कौन से होते हैं? 4 वर्ण। 4 वर्ण वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इनके बारे में बताया है। अब कुछ लोगों ने क्या किया है? धर्मशास्त्र का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है, यानी कि इस धर्मशास्त्र की क्या हुई है? आलोचना हुई है। अब जो हमारे भारतीय संविधान के रचयिता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने क्या कहा है कि जो ये धर्मशास्त्र में जो ये मनुस्मृति है, मनुस्मृति में इतनी गलत-गलत चीजें लिखी हुई हैं जो ऋषियों ने और राजा मनु ने लिखी है। तो इन्होंने तो मतलब एक ऐसा वाकयात भी हुआ था कि इन्होंने मनुस्मृति को जला दिया था। तो इस तरीके से जो हमारे भारतीय संविधान के रचयिता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने क्या किया है? इसकी इस जो ये स्मृतियां हैं इसकी आलोचना की है। और जो ये हमारा वर्तमान युग है, जो लोकतंत्र मतलब हमारा जो लोकतंत्र समानता संविधानवाद का युग है ना? धार्मिक शिक्षा सब मतलब क्या है? समान बताया है कि इन्होंने जब हमारा भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था तो वहां पर समानता और स्वतंत्रता की बात इन्होंने की है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बाउंडेशन थी जो लोग अपनी इच्छाओं को या अपने कामों को पूरा नहीं कर पाते थे, या एक
अगर ब्राह्मण का काम ये है तो वो वही करेगा। तो इस तरीके से बच्चे इसकी आलोचना भी हुई है। किसकी बच्चे? धर्मशास्त्र की। हमारा ये धर्मशास्त्र का टॉपिक यहीं खत्म होता है। होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स, और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।